सुनने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अक्षया एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष हूँ, अपने पिताजी श्री चिरंजीव डोभाल जी के हाथों लिखी एक बेहतरीन कविता के साथ और उनके लिखे हुए उन जादुई शब्दों के साथ अपनी आवाज़ का तालमेल बिठाते हुए। पिताजी की लिखी इस कविता का शीर्षक है बचपन की बरसात। ये कविता उन्होंने बहुत पहले लिखी थी और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी इस कविता को आज रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। कविता के हर शब्द के साथ आप और हम तय करेंगे हमारी अब तक की उम्र से लेकर पीछे छूट चुके हमारे उस अल्हड़ बचपन का सफ़र। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा ये सफ़र। कविता कुछ इस तरह से। वो बरसात नहीं होती अब जिसमें खूब नहाते थे, छटपट करते पानी में हम देह रगड़ते जाते थे। कागज़ को कुछ तोड़ मोड़ कर झूठी नाव बनाते थे, बहते पानी में तैराते बिन पतवार चलाते थे। ऊंचा मुंह कर बूंदे पीते खेत में दौड़ लगाते थे, ऊंचा मुंह कर बूंदे पीते खेत में दौड़ लगाते थे। हल्ला करते घर वाले हम मिट्टी में सन जाते थे। विनती करते थे बादल से और बरस ए बदरादा, विनती करते थे बादल से और बरस ए बदरादा। प्यास बुझा दे धरती की, ले तू माखन रोटी खा। अपने कपड़े खुद धो लेना माँ डंडा लेकर आती थी, अपने कपड़े खुद धो लेना माँ डंडा लेकर आती थी। हम आगे और पीछे माँ वह थक कर घर वापस जाती थी। जाते जाते धमकी देती, उस धमकी में प्यार छुपा। जाते जाते धमकी देती, उस धमकी में प्यार छुपा। आज का खाना नहीं मिलेगा, आ तू वापस घर तो आ। दादाजी की झिड़की सहते उनसे कुछ डर लगता था, दादाजी की झिड़की सहते उनसे कुछ डर लगता था। जी करता घर लौट चलें, पर मन है कि मचलता था। झरने छोया गाड़ गदेरों पर यौवन छा जाता था, झरने छोया गाड़ गदेरों पर यौवन छा जाता था। धरती और बादल का नाता चिरंजीव हो जाता था, धरती और बादल का नाता चिरंजीव हो जाता था। शुक्रिया आप सभी लोगों का अपना अमूल्य समय देने के लिए। उम्मीद करती हूँ इस कविता के शब्दों ने आपके मन को छुआ होगा। दोबारा फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन कविता के साथ। तब तक शुभ रात्रि।